मोदी का झूठ सबसे मजबूत। चौंकिए मत, यही बीजेपी का असल सच बन चुका है। मोदी आए दिन वोटों की खातिर रैलियों में जमकर झूठ बोल रहे हैं। अप्रैल के आखिरी 5 दिनों में 100 की स्ट्राइक रेट से पीएम मोदी ने जमकर झूठ की बारिश की। आइए आपको साहब के 5 दिन के 5 बड़े झूठ बताते हैं। पहला झूठ, 25 अप्रैल को मुरैना में मोदी ने झूठ बोला कि जब इंदिरा गांधी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी को विरासत में उनकी संपत्ति मिलनी थी तो ये पैसा सरकार के पास ना चला जाए, इसलिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत कर को खत्म कर दिया था। जबकि सच ये था कि 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने जो खत्म किया था वो मृत व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाने वाला संपत्ति शुल्क था, न कि विरासत कर। दूसरा झूठ, 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने सागर में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीकों से मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डाल दिया और ओबीसी आरक्षण का बड़ा हिस्सा छीन लिया। जबकि सच ये था कि 1962 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर नागना गौड़ा आयोग की सिफारिश पर मुस्लिम समुदाय के कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। तीसरा झूठ, 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने टोक सवाई माधोपुरा में कहा कि अगर आपके पास 2 घर तो कांग्रेस सरकार आने पर एक्सरे करके 1 घर सरकार ले लेगी। सच ये है कि ना तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में और ना ही कांग्रेस के किसी नेता के भाषणों में सरकार द्वारा लोगों के घरों को जब्त करने और बांटने का कोई उल्लेख है। चौथा झूठ, 22 अप्रैल को अलीगढ़ में पीएम मोदी ने झूठा दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में निजी संपत्ति का सर्वे करने और उसे जब्त करने की बात कही गई। जबकि सच ये था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते वक्त राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम देश का एक्सरे करेंगे। पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों और अल्पसंख्यकों को पता चल जाएगा कि देश में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। यहाँ भी ये नहीं कहा गया था कि पार्टी निजी संपत्तियों को जब्त करेगी और बांट देगी। पांचवा झूठ, अप्रैल को बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने झूठ बोला कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो विवाहित हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र सहित निजी संपत्ति का सर्वे करेगी, जब्त करेगी और उसे मुसलमानों में बांट देगी। सच ये है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में निजी संपत्ति जब्त करने का कोई जिक्र नहीं किया। महिलाओं का मंगलसूत्र छीनना तो दूर की बात है। ये बताता है कि इस बार मोदी सरकार को अपनी हार साफ साफ दिख रही है और इसी से घबराकर वो झूठ पर झूठ बोलने पर आमादा है।